हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, आज हमारा क्लास 6 का 10वां चैप्टर यानी लास्ट चैप्टर है। कल से हम 7th का हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो इमारतें, चित्र तथा किताबें, हम इसको देखते हैं। चलिए देखिए, धातु विज्ञान। प्राचीन धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्प थे। देखो, पुरातात्विक जब खुदाई हुआ तो उन्होंने ये देखा कि जो हड़प्पावासी थे ये कुशल शिल्पी थे, मतलब कि ये बहुत अच्छा शिल्पकार भी थी और ये धातुओं का शोधन की जानकारी भी इनको थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया। वो जो थे ना हड़प्पावासी लोग, वो तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाए थे। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग में जुटे थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। मतलब कि वो हड़प्पावासी जो थे वो जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ कांस के बारे में जानते थे, लोहे के बारे में नहीं। लेकिन उनके बच्चे वो लोग जो आए वो लोहे के बारे में, लोहे से परिचित हो गए। जैसे अब देखो, हम लोग के पापा बहुत चीज़ों से, फ़ोन नहीं चला पाएंगे, स्मार्टफोन हम लोग चला ले रहे हैं ना, तो इसी तरह से इस चीज़ का याद रखिएगा। लौह स्तंभ से, अब देखो लोहे से स्टार्ट हुआ ना, तो लौह स्तंभ देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है। लौह स्तंभ जो है महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। ये दिल्ली में है, दिल्ली के महरौली में है। ये कुतुब मीनार के परिसर के पास खड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ के बारे में, ये मतलब कि उन्होंने इतने अच्छे से बनाया, आज तक इसमें जंग नहीं लगा, मतलब कि थोड़ा सा भी जंग। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर, वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? 1500 साल पहले हुआ था। इसका निर्माण 1500 साल पहले, इसके बनने के समय की जानकारी है इस पर खुद ही अभिलेख से मिलती है। और हमें कैसे पता चला कि ये 1500 साल पहले बना था? क्योंकि इस पर अभिलेख था, उस पर लिखा हुआ था। ठीक है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, मतलब कि इसमें चंद्र नाम का एक शासक है, उनका जिक्र है। संभवतः मतलब कि ये माना जाता है, ये हो सकता है गुप्त वंश के रहे हो, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कोई और रहे हो। आश्चर्य की बात यह है कि इन शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। मैंने आपको बताया ना, जंग इसमें लगा ही नहीं है, इतने टाइम बीत गए। और अभी हम लोग कुछ भी ले लें, देखो फटाक से खराब हो जाएगा। ईंटों और पत्थरों की इमारतें, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूप जैसी इमारतों में देखने को मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, याद रखिएगा। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं। स्तूप जो होते हैं ना भाई, देखो विभिन्न आकार के, सब चीज़ विभिन्न आकार के हो सकते, तो स्तूप क्यों नहीं होंगे? कभी गोल लंबे तो कभी बड़े या छोटे, उन सब में से एक समानता है। देखो, कभी छोटे होते, कभी लंबे होते, कभी बड़े, लेकिन उनमें एक समानता पाई जाती है। जैसे प्राय स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। मतलब डिब्बा इसलिए रखा रहता है ताकि उसमें बुद्ध के अनुयायी या उनके शरीर के कुछ अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख रखा जाए, या उनके द्वारा प्रयुक्त की कोई चीज़, मतलब जो उन्होंने यूज़ किया हो कोई चीज़, या फिर कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? धातु मंजूषा कहते हैं। जो डिब्बा होता है उसके अंदर जो कुछ रखा जाता है उसको धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटे से ढक दिया गया और बाद के काल में इसे गुंबदनुमा ढांचे का तरासे हुए पत्थर से ढक दिया। मतलब कि धीरे धीरे जैसे डेवलप हुआ, लोगों का दिमाग और अच्छा गया कि और सुंदर बना सकते हैं, और अच्छे से कर सकते हैं, तो इस तरह से इन्होंने किया है। ये सांची का स्तूप है, देख लीजिएगा, ये मध्य प्रदेश में है। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मान लो स्तूप हो गया, ये इसके चारों ओर वृत्ताकार बना होता है ना, इसके चारों ओर जो पथ मतलब करते, चक्कर लगाते हैं, उसको पद दक्षिणा कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है, और रेलिंग से जो घेरा जाता है उसको वेदिका कहते हैं। रेलिंग जो होता है इससे, मतलब रेलिंग हो गया, इससे अगर घेर दिए तो उसको क्या बोलेंगे? वेदिका कहेंगे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मतलब रेलिंग और तोरण जो होते थे ना, वो बहुत सुंदर से उसको सजाया जाता था। यहाँ कभी कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। कहाँ पे? अमरावती की बात हो रही है। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए, मतलब चित्र बनाए गए, खुदर के, समझ रहे हैं ना। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। कई बार पहाड़ियों को काट दिया जाता था और बनावटी गुफाएं बनाया जाता था। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्ति तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता, जैसे एलोरा की गुफा हो गई महाराष्ट्र में जो है वो। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण, इस काल के आरंभिक में कुछ हिंदू मंदिरों का भी निर्माण हुआ था। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की भी पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता था? आपको पता है? गर्भगृह होता था। गर्भगृह वही जगह होती है जहाँ पे भगवान, मतलब मुख्य देवी देवता रखे जाते हैं, उनका स्थान। इसी स्थान को पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। देखो, पुरोहित जो थे धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त जो होते थे जो वो पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। इस तरह से
इस तरह से मान लो मंदिर यहाँ है, फिर उसका खूब शिखर बनाया जाता था इस तरह से। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, जैसे हमारे राम मंदिर में है मंडपम होती थी, जहाँ पे सभागार होता था, जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। यहाँ पे सभागार होता था और लोग यहाँ पे इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम और ऐहोल, मतलब महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी बात होगी। अब देखो शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं इन शहरों में, महाबलीपुरम और ऐहोल में, उनमें से कुछ को दिखाया गया है। चलिए, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। काफ़ी धन खर्चा होता था। देखो धन तो खर्चा ही होगा यार, बिना पैसे के तो होने वाला नहीं, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का। अब जिनके पास पैसा होगा वही ना बनवाएगा। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढना, शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। पहला काम क्या होता था, अच्छे पत्थर को ढूंढ कर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्श तथा छतों का आकार दिया जाता, मतलब अलग अलग आकार दिया जाता था काटने पिटने के बाद कि किस तरह क्या बनाया जाएगा। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। उसको उठा के ले जाना यार बहुत मुश्किल का काम तो होगा ना, उठाओ फिर उठा के ले जाना। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी देते। इस तरह का जो शिल्पकार काम करते थे, जाहिर सी बात उनको खर्चा कौन देता था, राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों में मंदिर में आने वाले भक्त जो बाहर अपने साथ लाते थे, इमारत की सजावट की जाती थी। और हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ के ने सांची का एक अलंकृत प्रवेश द्वार, जिसको तोरण बोलते हैं, उसको बनाया था और खर्च दिया था। ठीक है, श्रमिकों के एक संघ ने दिया था सांची का जो स्तूप बना है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले कौन कौन होते थे, व्यापारी होते थे, कृषक होते थे, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनका नाम शंखों या रेलिंगों तथा दीवारों पर लिखा हो। इसलिए तुम जब इन स्थानों पर जाओगे तो देखना इन लोग का नाम लिखा। भाई अभी हम लोग भी मंदिर में जाते हैं ना, वहाँ पे देखते हैं लिखा होता है। अब हम चित्रकला देखते हैं। अजंता की गुफाएं आ गई हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं। प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी गर्मी में बनाती है ताकि फ़ैन की आवाज़ ना आए। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा तो। चित्रकला यह वह जगह है, अजंता की बात हो रही है, जहाँ पहाड़ों में सैकड़ों साल के दौरान कई गुफाएं खोदी गई हैं। हमने आपको पहले ही बताया था। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे, मतलब कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार आपको पता है, मैंने आपको बता दिया है, बहुत 2 बार बताया था। बताइएगा क्या होता है विहार। इनमें से कुछ के चित्रों द्वारा सजाया गया था, इनमें से कुछ को चित्रों के द्वारा सजाया गया था। इनमें कुछ उदाहरण के दिए गए थे। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। देखो गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र किस समय बनाए गए थे, मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग है 1500 साल से भी ज़्यादा चमक अभी बनाया गया है, तो भी देख रहे हो कितने साल पहले, अभी भी चमकदार है। ये रंग किससे, अब आपसे ये पूछेगा ये रंग बनाए कैसे जाते थे। ये रंग पौधा तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। अब किसने बनाया ये तो नहीं पता, उनका नाम तो नहीं दिया हुआ है। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई महाप्रसिद्ध, यहाँ से क्वेश्चन आएगा जी। देखो इस युग में कई महाप्रसिद्ध काव्यों की रचना हुई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में से स्त्री पुरुष की वीर गाथाओं में तथा देवी देवताओं से जुड़ी है। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, आया हुआ है ऑनलाइन वाले में। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की है। पहली बात तो याद रखिएगा, 1800 साल पहले तमिल महाकाव्य जो है शिल्पदीकारम, इसकी रचना किसने की, इलांगो नामक कवि ने। इसमें कोलन नाम के एक व्यापारी की कहानी, किसकी, कोलन नाम के एक व्यापारी हैं, उनकी कहानी दिया हुआ है। वह पुहार में रहता था। वो कहाँ रहते थे, पुहार में। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वो नर्तकी माधवी से प्रेम करने, मतलब कि वो अपनी वाइफ जो थी उनको छोड़ के वो किसी और से मतलब किसी और से प्रेम वगैरह हो गया था, यानी जो डांस वगैरह करती थी। बाद में वह और कनगी पुहार छोड़कर चले गए थे। फिर बाद में जो भी समझ में आया होगा, बाद में लोगों को समझ में आ जाता है ना यार कि हमारा अपना अपना ही होता है, तो वो फिर उसके बाद कनगी के साथ पुहार छोड़ के मदुरई चला गया। वहाँ पांड्यराज के दरबारी जौहर ने कोलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। वही जो आदमी था, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ किसी न किसी तरह से तो बुरा होगा ही, तो झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया कोलन को। कनगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, उसकी वाइफ जो उससे अभी भी प्रेम करती थी, जिसने उसके साथ इतना गलत किया, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई थी। उसने मदुरई शहर का विनाश, देख रहे हो ना भाई, लड़के ने इतना कुछ करा फिर भी बंदी उसके लिए उसका दुख, मतलब उसको प्राणदंड मिला, उसके लिए उन्होंने क्या, मदुरई शहर का सीधे विनाश कर दिया।
एक पुस्तक याद रखिएगा, अगला पुस्तक जो है वो वाला याद रखिएगा। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। मणिमेखलाई को कब लिखा गया था? 1400 साल पहले सतनार के द्वारा। इसमें कोलन तथा माधवी की बेटी की कहानी की, कोलन और माधवी जो थे उनकी बेटी की कहानी है, ठीक है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली है, खो गई थी फिर मिला है। जैसे कालिदास के बारे में हमने पढ़ा है, उनकी पुस्तक का क्या नाम था? अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला है पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से ही प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई हैं। इनमें पुराण भी शामिल है, इनमें हमारा पुराण जो है वो भी शामिल। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में शिव हो गए, विष्णु हो गए, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से ये कहानी जुड़ी हुई है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इनमें से देवी देवताओं की पूजा की विधियां बताई गई। इसके अतिरिक्त संसार, सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कई कहानियां मिलती हैं। अधिकतर पुराण सरल और संस्कृत श्लोक में लिखे गए। अधिकतर जो पुराण है वो संस्कृत में लिखे गए हैं और सरल श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं, याद रखिएगा। तुमसे भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित हो, तुमने मतलब जो बच्चे होंगे, लेकिन हम लोग तो भाई हमारा महाभारत भी जानते हैं, हमारा रामायण भी जानते हैं। आप दोनों बताइएगा तो महाभारत की रचना किसने की थी, रामायण की रचना किसने की थी, और रामचरितमानस की रचना किसने की थी, ये बताइएगा। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी, पर आज हमें जिस रूप में ये जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी। बहुत पुरानी, लेकिन लिखा कब गया? 1500 साल पहले। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में देखो, महाभारत में भगवत गीता भी है, ठीक है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार हमारे राम जी के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। हम तो जानते ही हैं ना इस सब के बारे में। सीता को वापस लाने के लिए राम ने बहुत लड़ाई लड़ी थी, फिर विजयी होकर कौशल की राजधानी वो लौटे। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। और रामचरित को बताइएगा जरा आप लोग। तो आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानी। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में भी लिखकर सुरक्षित किए गए हैं। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की थी, मतलब उस पुस्तक की रचना। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों और रेलिंगों तथा जनता के चित्रों में दर्शाई गई हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। विज्ञान की पुस्तकें, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। देखो, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हमारे आर्यभट्ट जी ने। ये खगोल शास्त्री भी थे, गणितज्ञ थे भी। इसमें उन्होंने लिखा है कि रात जो है, दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुर्री पर चक्कर काटने की वजह से होता है, जबकि हमें लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उनके ग्रहण के बारे में ये एक वैज्ञानिक तर्क दिया है, उन्होंने यही दिया था, और जबकि सही है। उन्होंने ग्रहण के बारे में जो वैज्ञानिक तर्क दिया है ना, वो एकदम सही है। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढ निकाली थी, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज में प्रयुक्त होने वाली विधि। बारहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे, जिन्होंने कई खोजें की हैं। देखो, यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से पूछता है आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति। यहाँ से क्वेश्चन आता है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन कौन से थे? चरक थे, ये प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में, और सुश्रुत चौथी शताब्दी में। चरक का हमेशा पूछता है, सुश्रुत का भी पूछ लेगा, हो सकता है। चरक द्वारा रचित पुस्तक का नाम है चरक संहिता, औषधि के लिए एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखा है, चरक संहिता चरक ने लिखा है, औषधि से संबंधित है, ये याद रखिएगा। अंकों का प्रयोग पहले से होता आ रहा। अब हम भारत के गणितज्ञ के सुनने के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। किसने किया था, ये आप बताएंगे। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई, तब यूरोप में फैल गई। आज भी यह दुनिया पूरे उपयोग करती। शून्य की खोज किसने की थी, आप लोग को हमें बताना है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। हम आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं, जो अभी 1 से लेके 10 चैप्टर तक पढ़े हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम आपको बता देते हैं। दूसरी बात, अगर आपको नोट्स लेना हो तो नोट्स की प्राइस 49 रुपीज़ है। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों हैं, और आप ज़रूर से उसको परचेस कर लीजिएगा, चैप्टर वाइज है। और मैं अभी आपको कमेंट में जो नंबर है वो बता देती हूँ, उस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, तो आपको हमें व्हाट्सएप पे मैं आपको सेल कर दूँ, ठीक है। चलिए, तिथियों पर एक नज़र।
इस पुस्तक में हमने 200 वर्ष के शुरुआती बिंदु को देखा था। अब हम देख लेते क्या क्या, जैसे कि सेकंड चैप्टर में हमने पूरा पाषाण युग को देखा था। तिथियां लाखों वर्ष में की गई थी। मेहरगढ़ में कृषि का आरंभ की शुरुआत की गई थी। हड़प्पा नगरों का विकास, वेदों की रचना, ये सारी चीज़ें आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा यार, ज़रूर से करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।